लास्ट लेक्चर में एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर जो चल रहा था हमारा, उसमें से जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें से हमारे 5 तक क्वेश्चन हुए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे थे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। उसमें कुछ डाउट्स अगर आता है फिर आप मुझे पूछ लेना। देखो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम ये जो बाकी क्वेश्चन है 6 से लेकर आई थिंक 10 या 11 तक क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके साथ ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज ड्यू टू कोविड-19 रिड्यूस की गई है, तो वो नहीं पढ़नी है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 पाई सी 5 पाई अपॉन 9 सी यानी रेडियन है, एंड 5 पाई अपॉन 18 फाइंड द डिग्री एंड रेडियन ऑफ थर्ड एंगल। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं वी नो दैट पाई रेडियन इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, ये आप सभी को पता है। ओके, नाउ दो एंगल दिए मुझे, टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, ये दिए मुझे फाइंड द एंगल्स फाइंड द डिग्री एंड रेडियन ऑफ ट्राइंगल आर। तो नाउ मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स टू एंगल्स, नाउ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, इसको मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दे रहा हूं, ये दिया है मुझे 5 पाई सी अपॉन 9 यानी रेडियन में इसलिए, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू 5 पाई अपॉन 18 रेडियन, ये वैल्यू दी है, एंड लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी द थर्ड एंगल। और स्टूडेंट मुझे ये थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड करना है डिग्री में और रेडियन में। ओके, तो देयरफॉर टोटल मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। इसको मैं रेडियन में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो दैट इज ये आता है पाई सी। ठीक है ना, पाई सी इक्वल टू कितना आता है 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री यानी उसको रेडियन में कितना होता है स्टूडेंट पाई सी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना दिया है, इसको मैं रेडियन में लिख रहा हूं, जरूरी नहीं रेडियन में लिखना है, आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो एक ही बात होगी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना दिया है स्टूडेंट, देखो 5 पाई अपॉन 9 सी प्लस 5 पाई अपॉन 18 रेडियन प्लस हियर वी हैव टू फाइंड द एंगल सी, और ये 180 में लिख रहा हूं मैं, पाई लिख रहा हूं क्योंकि ये रेडियन में दिया है ना, इसीलिए इसको आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 18, तो ये 9 टू जा यानी 5 टू जा 10 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 18 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई। ओके स्टूडेंट, तो ये कितना हो गया 15 पाई अपॉन 18 सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई सी। 15 यानी 3 5 जा, तो 5 पाई अपॉन 3 6 जा, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना आ गया 5 पाई अपॉन 16। 3 5 जा, ओके स्टूडेंट, और 3 6 जा। उसके बाद हमको सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया है स्टूडेंट, 5 पाई अपॉन 6 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई सी, इधर मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे। तो अभी मुझे फाइंड क्या करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तो ये पाई माइनस इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6, कैलकुलेट अगर आप करते हो तो 6 पाई माइनस 5 पाई
पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 6 आ गई। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई बाय 6। लेकिन ये तो वैल्यू रेडियन में है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो दिस इज इन रेडियन, दिस इज इन रेडियन। वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, देखो पाई 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये होता है। तो देयरफॉर 180 की जगह क्या आएगा अभी, पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई, तो ये डिग्री में भी मिल जाएगा मुझे स्टूडेंट। पाई बाय कैंसल, 6 3 जा यानी 30 डिग्री। देयरफॉर पाई बाय, देयरफॉर थर्ड एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये किस में आएगा स्टूडेंट, ये डिग्री में आएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 6 वाला एग्जांपल, इसको नोट डाउन करके रख लो या पॉज करके लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, उसमें एक्यूट एंगल का जो रेशियो है वो दिया है 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो मुझे वो एक्यूट एंगल जो है वो फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है और रेडियन में फाइंड करना है स्टूडेंट। सिंपल एग्जांपल है लेकिन यूनिक, अच्छा यूनिक एग्जांपल है। देखो स्टूडेंट क्या दिया है मुझे, गिवन फर्स्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल, मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल ABC is right angle triangle. Triangle ABC is right angle triangle. Triangle ABC is right angle triangle and right angle triangle and right angle at A. Right angle at A. तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, therefore एंगल A इक्वल टू, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का रहता है। नाउ द एक्यूट एंगल्स, अभी क्या बोला है, द एक्यूट एंगल्स, नाउ द एक्यूट एंगल्स, नाउ द एक्यूट एंगल्स आर, नाउ द एक्यूट एंगल्स आर इन रेशियोज 4:5। ये मुझे रेशियो दिया है एक्यूट एंगल का स्टूडेंट्स, तो मैं लिख रहा हूं लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी द एक्यूट एंगल, बी द एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल से स्टूडेंट, और मुझे इसकी एक्यूट एंगल फाइंड करना है डिग्री और रेडियन में। ओके, देयरफॉर अभी देखो स्टूडेंट, देयरफॉर ये अगर रेशियो में, तो आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर कोई 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा। अगर रेशियो इस फॉर्म में दिए तो कोई भी कांस्टेंट यूज करना पड़ता है आपको स्टूडेंट। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू 4K एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 5K। नाउ टोटल मेजरमेंट कितना रहता है स्टूडेंट ट्रायंगल का, 180 डिग्री। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, रीजन टोटल मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री दी है, 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B 4K प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C 5K इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 4K प्लस 5K 9K इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 90 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो तो 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, तो 9K। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 10, 9 डिवाइड में चला जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे, 10 डिग्री मिलेगा।
देयरफॉर फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी देख लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना था 4K था, तो K की वैल्यू यहां पे पुट कर लो 4 इंटू 10 डिग्री यानी 40 डिग्री आ गई। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू कितना है 5K, तो 5 इंटू K की वैल्यू 10 डिग्री यानी 50 डिग्री। देखो 50 प्लस 40 90 और ये 90 180 डिग्री हो गया ट्रायंगल का मेजरमेंट। अभी इसको मैं स्टूडेंट्स यहां पे लिख रहा हूं, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो मुझे अभी ये डिग्री में मिल गया था, मुझे अभी रेडियन में फाइंड करना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 40 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 0 0 कैंसल, 2 2 यानी 2 पाई, 0 0 कैंसल और ये 2 2 4 और 2 9 2 पाई बाय 9 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू कितना दिया है 50 डिग्री। सेम इसको ऐसे ही सॉल्व करना है रेडियन में, 50 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, सॉल्व कर लो इसको, 0 0 कैंसल, तो यह आएगा 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। तो ये हो गया स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये डिग्री में और ये रेडियन में। ओके, सेम मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 50 डिग्री और ये रेडियन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 7th वाला एग्जांपल, इसको आप लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 और 9 क्या दिया है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज पाई 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 एंड वो दो सम ऑफ द एंगल है, वो दो एंगल मुझे पता नहीं कौन से करके, मैं उसको x और y से कंसीडर कर रहा हूं। तो देखो सम ऑफ द टू एंगल्स क्या बोला है x प्लस वाई 5 पाई सी एंड देयर डिफरेंस इज 60 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड देयर मेजर इन डिग्री, तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड द मेजर इन डिग्री। तो इस एग्जांपल में स्टूडेंट फर्स्ट में लिख रहा हूं, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, पहले 1 रेडियन में दिया है ना, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे देयर मेजर इन एंगल डिग्री में बोला है ना, तो मैं ये जो पाई दिया है देयरफॉर 5 पाई रेडियन है, इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं सबसे पहले। तो ये आएगा स्टूडेंट 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, इसको आप डिग्री में लिख लो, कितना आएगा ये पाई पाई कैंसिल, 18 5 90 यानी 900 डिग्री आ जाएगा, 900 डिग्री। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 5 पाई सी, इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो आता है 900 डिग्री। यानी क्या बोला है, सम ऑफ द टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन यानी 900 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 600 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 600। तो मैं पहले लिख रहा हूं लेट डिग्री ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल आर x एंड y। क्या लिख रहा हूं मैं, लेट डिग्री ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल, इसे ये साइड छोड़ देता हूं मैं, लेट डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द ट्रायंगल आर x and y, therefore by first condition, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया है 900। तो बाय फर्स्ट कंडीशन मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, क्या लिख सकता हूं फर्स्ट कंडीशन से, बाय फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 900 डिग्री लिख सकता हूं मैं। एंड बाय सेकंड कंडीशन क्या बोला है सेकंड कंडीशन में, देयर डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री।
इसको मैं स्टूडेंट इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो मैं एडिशन ही कर रहा हूं तो वही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, या सॉल्विंग की जगह आप ऐसा लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 900 डिग्री प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। इसका एडिशन करना है स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 06960, तो x इक्वल टू 480 डिग्री। कितना आ गया 480 डिग्री। x इक्वल टू, एंड ये पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 480 डिग्री है, 480 माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर 480 डिग्री, y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, ये इधर ला लो, इक्वल टू y डिग्री। देयरफॉर ये कितना आएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 420, देयरफॉर y इक्वल टू 420 डिग्री। तो क्या बोला है देखो, द सम ऑफ एंगल फाइंड देयर मेजर इन डिग्री, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 480 डिग्री एंड y इक्वल टू 420 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 8। और एग्जांपल नंबर जो 9 है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, वो आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है, क्योंकि इसके ऐसा एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है 10th क्वेश्चन में, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। एपी मींस क्या होता है स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड ग्रेटेस्ट एंगल्स इज 5 टाइम द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। और वो जो 3 एंगल्स है स्टूडेंट, वो डिग्री एंड रेडियन में फाइंड करना है। तो 3 एंगल से ट्रायंगल बोला है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल रहते हैं। तो स्टूडेंट आपने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको दिया होगा कि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या आती है, a माइनस डी, a प्लस डी। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट वी नो दैट करके लिख रहा हूं, वी नो दैट 3 consecutive terms, we know that 3 consecutive terms are a minus d, a plus d। ये ग्रेटेस्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टर्म है। तो लेट अभी मुझे क्या गिवन दिया है वो पहले मैं लिख रहा हूं, गिवन दैट what you have to given that the measure of angles of triangle are in arithmetic progression. We know that the measure of angles of triangle are in arithmetic progressions, ठीक है। Therefore टोटल मेजरमेंट क्या होता है एंगल का, 180 डिग्री। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं गिवन दैट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर एंगल्स आर a minus d a and a plus d are in AP arithmetic progression. Therefore angles are a minus d, a plus d are in arithmetic progression. अभी टोटल मेजरमेंट कितना होता है स्टूडेंट एंगल का, ट्रायंगल का 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट एंगल है मेरा a माइनस डी विच इज स्मॉलेस्ट एंगल, सेकंड a प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको, ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, a प्लस a
देयरफॉर 3a इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। a की वैल्यू होगी, मिल गई मुझे स्टूडेंट। मुझे अभी किसी की वैल्यू फाइंड करना है, d की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन, या वी कैन राइट बाय कंडीशन। क्या बोला है कंडीशन? ये कंडीशन है ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, एंगल कौन सा है, a प्लस डी। ग्रेटेस्ट इज एन ए इक्वल, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में कैसे लिखा जाता है सिंबॉलिकली, अगर आपको आ गया तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी स्टूडेंट। ग्रेटेस्ट यानी a प्लस डी इज एन इक्वल 5 यानी मल्टीप्लाई 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट, ये तो मिडल वाला है a माइनस डी। तो देयरफॉर a प्लस डी इक्वल टू 5a माइनस 5d। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर रहा हूं 5d को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये d प्लस माइनस है तो 5d प्लस हो जाएगा 5a माइनस a। 5a माइनस a यानी 4a, d प्लस 5d यानी 6d। बट फॉर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, 60 डिग्री है। मैं यहाँ पे 60 डिग्री लिख रहा हूं और यहाँ पे रीजन लिख रहा हूं बाय 1 6d। तो देयरफॉर 6d इक्वल टू 4 6 240 डिग्री। देयरफॉर d इक्वल टू 240 अपॉन 6 यानी 40 डिग्री। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 240 अपॉन 60 यानी 40 डिग्री। तो ये d मिल गया मुझे, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं और ये 1। देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या है a माइनस डी, देयरफॉर a माइनस डी इक्वल टू, उसके बाद a इक्वल टू एंड a प्लस डी इक्वल टू। a माइनस डी एंगल से नहीं स्टूडेंट्स, a माइनस डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 60 डिग्री माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d 40 डिग्री, यानी ये हो गया 20 डिग्री। ये किस में है, ये डिग्री में है। वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं, देयरफॉर 20 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 20 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 रेडियन। तो कितना होगा, 0 0 कैंसल, 2 9 यानी पाई बाय 9 रेडियन। तो फर्स्ट एंगल जो है वो डिग्री में 20 डिग्री आ गया और रेडियन में आ गया पाई बाय 9। ओके, एंड सेकंड एंगल कितना दिया है, ए कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। देयरफॉर रेडियन में कितना आएगा 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। कितना आ जाएगा ये, पाई बाय 3 रेडियन। एंड a प्लस डी कितना आ गया स्टूडेंट, a प्लस डी यानी a की वैल्यू 60 डिग्री प्लस d की वैल्यू 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री। देयरफॉर 100 डिग्री, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 100 इंटू पाई अपॉन 180, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 0 कैंसल, 2 5 यानी 5 पाई अपॉन 2 9 5 पाई बाय 9, ये हो गया रेडियन में। मैं लास्ट में आंसर लिखूंगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन बोला है। देयरफॉर द एंगल्स आर, देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर, कितना दिया है फर्स्ट कितना आ गया, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। और इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट रेडियन में क्या आ गया 5 बाय 9, सेकंड कितना आ गया 5 बाय 3, थर्ड रेडियन में कितना आ गया 5 बाय 9 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डिग्री में और ये हो गया रेडियन में। तो आप इसको लिख लो स्टूडेंट्स,
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 11th और 12th वाला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। 11th और 12th वाला क्वेश्चन क्या दिया? 11th क्वेश्चन में, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 एंड पाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, मैं पहले 11th का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 डिग्री। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इन डिग्री, यानी डिग्री में फाइंड करना है ना, तो ये जो रेडियन दिया है उसको मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। क्या बोला है? इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं ये सर्कल फाइंड निकाल रहा हूं और इसमें ये जो एंगल है ये स्टूडेंट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, ये एंगल मैं लिख रहा हूं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल ए ये लिख रहा हूं मैं 40 डिग्री, एंगल बी ये लिख रहा हूं पाई बाय 3c, एंगल सी और एंगल डी ये मुझे क्या करना है स्टूडेंट? फाइंड करना है। ये हमको फाइंड करना है स्टूडेंट, एंगल सी और एंगल डी मुझे क्या करना है? फाइंड करना है स्टूडेंट। तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, वी नो दैट वन रेडियन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? यह आता है 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, तो जो मेरा थर्ड एंगल दिया है स्टूडेंट पाई बाय 3, इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, देयरफॉर पाई बाय 3 रेडियन, ये डिग्री में क्या आएगा स्टूडेंट? पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई, कांटा कैंसल, पाई बाय 3 6 18 होता है, यानी 60 डिग्री। पाई बाय 3 रेडियन को अगर मैं डिग्री में लिख रहा हूं तो वो कितना होगा? 60 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ये मुझे दिया है, इसको मैं एंगल ए कंसीडर कर रहा हूं, ये दिया है मुझे 40 डिग्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ये जो पाई बाय 3 दिया है स्टूडेंट, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, ये आ गया 60 डिग्री। ओके, एंड लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू एक्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल टू वाई डिग्री, ये मैंने कंसीडर किया है। ओके, नाउ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ABCD क्या है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ABC साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है? देयरफॉर एक थ्योरम आपने 10th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफॉर या सिंस सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, since sum of pair of opposite angle of cyclic quadrilateral are 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल में लिख सकता हूं therefore एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। दैट इज एंगल ए कितना दिया है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे एंगल ए हमारा है 40 डिग्री, एंगल 48 नहीं 40 डिग्री, एंगल सी मैंने एक से कंसीडर किया है स्टूडेंट। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी एक से कंसीडर किया है और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी वाई से कंसीडर किया है। तो ये मेरा एक्स ये हो गया 180 डिग्री। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना होता है? x इक्वल टू 140 डिग्री। x कितना हो गया? 140 डिग्री। तो x 140 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल x क्या है? c है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल c इक्वल टू 140 डिग्री।
फाइंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री, यानी डिग्री में बोला है ना 140 डिग्री आ गया। एंड अकॉर्डिंग दिस थ्योरम सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। तो क्या आएंगे, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी अपोजिट, बी के अपोजिट डी है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी π/3 यानी 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी को मैंने क्या कंसिडर किया, y कंसिडर किया है, इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, क्या मिलेंगे आपको, देयरफॉर y डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 यानी 80 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल टू 120 डिग्री। अभी देखो ये जो हमारा जो आंसर है स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल C और मेजरमेंट ऑफ एंगल D, ये सही है कि नहीं है। क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। तो देखो टोटल मेजरमेंट 360 होता है क्या एंगल का, 40 प्लस 60 कितना होता है 100, 100 प्लस 120 कितना आ गया 220, 220 प्लस 140 360 आ गया, यानी ये एंगल हो गया हमारा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं therefore the required angles of quadrilaterals, therefore required angles of quadrilateral are 140 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 11th वाला एग्जांपल, इसका आप पॉज करके लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लो। उसके बाद 12 वाला एग्जांपल क्या बोला है, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2π/c5 एंड मेजर ऑफ अदर 3 एंगल आर रेशियो इन, इसको प्रोपोर्शन में लिखना है k कांस्टेंट करके, फाइंड देयर मेजर ऑफ डिग्री एंड रेडियन। तो इसका सिमिलर जो एग्जांपल है स्टूडेंट, वो एग्जांपल नंबर 8 मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिया है। तो ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं आज के वीडियो में जितने जितने होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट, वो पंक्चुअली अगर आप सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर समझने में आपको डिफिकल्टी जाएगी। नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, एक्सटीरियर है बाहर का और इंटीरियर है उसके अंदर का एंगल, ऑफ रेगुलर पेंटागन हेक्सागन। पेंटागन है इसको 5 साइड्स रहती है, हेक्सागन है 6 एंगल रहते हैं, सेप्टागन है 7, ऑक्टागन है 8 एंगल। मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल बताता हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो, वी नो दैट WKD स्टैंड फॉर वी नो दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ, वी नो दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ sum of measure of exterior angle of polygon, exterior angle of polygon is कितना होता है स्टूडेंट, sum of exterior angle of polygon is 360 and the measure of interior angle of regular polygon is equal। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रेगुलर पेंटागन बोला है, रेगुलर पेंटागन है, पॉलीगॉन अगर है तो पेंटागन है 5 साइड्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर, पहले मैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज क्या आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज कितना आता है 360, पेंटागन में 5 साइड्स रहती है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं पेंटागन इज
360 अपॉन 5 कितना होगा 22 डिग्री। तो वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। देयरफॉर 72 डिग्री अगर है, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये कितने होगा 72 अपॉन पाई अपॉन 180 डिग्री। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो तो 72 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री ये कितना आता है स्टूडेंट्स इसको आप 2 के टेबल में देख लो 36 और ये 2 यानी 90 तो 36 पाई अपॉन 90 4 के टेबल में आता है 2 के टेबल में 18 पाई अपॉन 45 3 के टेबल में 3 6 जा 9 के टेबल 9 2 जा 2 पाई अपॉन 9 5 जा तो रेडियन में कितना आ गया 2 पाई बाय 6 क्या आ गया सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आ गया ऑफ रेगुलर पेंटागन। नाउ द सम ऑफ exterior and the sum of exterior and interior angle of regular pentagon is कितना आता है 180 डिग्री आता है of regular polygon of pentagon is sorry of regular polygon is 180 degree. The sum of exterior and interior angle of regular polygon कितना आता है स्टूडेंट 180 डिग्री आता है। मुझे अभी फाइंड क्या करना है therefore sum of interior angle of regular pentagon is क्या करना पड़ेगा मुझे द सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 180 डिग्री है तो मुझे ये 180 डिग्री में से ये जो सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा 72 डिग्री। तो 180 माइनस 72 कितना आता है स्टूडेंट 108 आ गया है। देयरफॉर 108 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो ये आएगा 108 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 108 अपॉन पाई अपॉन 180 डिग्री तो ये आता है स्टूडेंट 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। ठीक है तो लास्ट में आप आंसर लिख लो देयरफॉर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया स्टूडेंट 72 डिग्री दैट इज इसको मैं रेडियन में लिख रहा हूं 2 पाई बाय 5 एंड इंटीरियर एंगल कितना आ गया 108 डिग्री दैट इज इसको रेडियन में मैं लिख रहा हूं 3 पाई अपॉन 5 रिस्पेक्टिवली का मीनिंग है एक्सटीरियर एंगल स्टार्टिंग वाला है 72 डिग्री और इंटीरियर एंगल है ये है 108 डिग्री दैट इज रेडियन में आएगा 3 पाई बाय 5। ठीक है स्टूडेंट तो ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी हेक्सागन 6 साइड है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 आएगा, सेप्टागन है डिवाइडेड बाय 7 आएगा, ऑक्टागन है डिवाइडेड बाय 8 आएगा। बाकी मेथड स्टूडेंट्स इस एग्जांपल सॉल्व करने की सेम मेथड है तो ये आप सॉल्व कर लेना। 13 एग्जांपल में जितने भी 3 एग्जांपल है मैं सभी होमवर्क दे रहा हूँ आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस चैप्टर का। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद 14 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन ओवर हैंड मिनट हैंड इन क्लॉक। ठीक है स्टूडेंट तो ये इस एक्सरसाइज का 4th वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल्स बिटवीन ओवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक। फर्स्ट दिया है 10 पास्ट 11। अभी 10 पास्ट 11 यानी होता है स्टूडेंट 11 बजकर 10 मिनट। 10 पास्ट 11 बोला है ना यानी 11 के पहले 10 पास्ट 11 यानी
11 के बाद यानी 11.2 यानी 11:10। ओके स्टूडेंट, तो देखो बाकी जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क। सिमिलर क्वेश्चन है, इसके जैसी आपको सॉल्व करने हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। बस यहाँ पे जो एंगल है स्टूडेंट ये आएगा 3 × 30 डिग्री, यहाँ पे भी आएगा 3 × 30 डिग्री। 35 पास्ट 1 बोला है तो यहाँ पे भी 3 × 30 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्वार्टर यहाँ पे 6 × 30 डिग्री आएगा। क्वार्टर टू 6 यहाँ पे आएगा 4 × 30 और इन दोनों पे भी 30 आएगा। तो देखो स्टूडेंट क्या लिखा मैंने, 10 पास्ट 11। 10 पास्ट 11 का मीनिंग होता है 11:02। ओके स्टूडेंट्स, तो द एंगल बिटवीन, ये आपको पता चाहिए, वी नो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ अ क्लॉक, एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ अ क्लॉक इज 360/12। ठीक है ना, क्योंकि टोटल कितना रहता है 12 रहता है और ये टोटल मेजरमेंट 360, इसलिए एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ अ क्लॉक इज 360/12 यानी 30 डिग्री। अभी इफ द मिनट हैंड इज एट 2, मिनट हैंड देखो ये क्या है, मेरा मिनट हैंड है स्टूडेंट और ये मेरा आवर हैंड है। इफ द मिनट हैंड इज एट 2 एंड आवर हैंड इज एट 11, आवर हैंड कहां पे 11 पे, then angle between them is 3 × 30 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज 3 × 30 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया ये 90 डिग्री आ गया। बट एट 10 पास्ट 11, इसका मीनिंग क्या होता है, बट एट 10 पास्ट 11 यानी होता है ये एट 11:10। द आवर हैंड हैज मोर 10 मिनट्स, तो आवर हैंड जो है स्टूडेंट ये 10 मिनट्स और बढ़ रहा है यानी 11:12 की तरफ जा रहा है। तो 12 की तरफ जाने जा रहा है यानी 10 मिनट्स आगे बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने द आवर हैंड्स हैज मोर 10 मिनट्स टूवर्ड्स 12। तो 10 मिनट्स ये कंप्लीट करके आवर हैंड 12 की तरफ जा रहा है। तो इन 60 मिनट ये मुझे फाइंड करना है। इन 60 मिनट द आवर हैंड कवर्स 30 डिग्री। ये आपको पता है कि 60 मिनट में जो आवर हैंड का जो एंगल आता है वो कितना आता है स्टूडेंट्स 30 डिग्री आता है। देयरफॉर इन 10 मिनट्स कितना आएगा, 60 मिनट में अगर 30 आता है तो 10 मिनट्स में कितना होगा, इट कवर्स 30/6 = 5 डिग्री। देयरफॉर एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक 10 पास्ट इज, क्या करना है, ये जो 90 डिग्री आ गया उसमें से ये 5 माइनस करना है तो ये 85 डिग्री आ जाएगा। तो आपको इस एग्जांपल में स्टूडेंट ये पॉइंट जो है स्टूडेंट ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन से पॉइंट्स, फर्स्ट है स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 पास्ट 11 होता है 11:10। द एंगल बिटवीन एनी, ये आपको याद रखना है, द एंगल बिटवीन एनी consecutive numbers of clock is 360/12 यानी 30 डिग्री। If minute hand is 2 and hour hand is 11, then angle between them is 3। और ये आपको याद रखना पड़ेगा in 60 minute the hour hand covers 30 डिग्री। Therefore in 10 minutes कितना होगा 30/6, ओके, तो इक्वल टू 5 डिग्री। तो ये आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद के जो बाकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व करना। इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। इसमें अगर कुछ क्वेरीज आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।